नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे इंगो स्वान और उनके रिमोट व्यूइंग के बारे में। सोचिए, अगर कोई इंसान बस अपनी आंखें बंद करे और हजारों मील दूर किसी जगह को रियल टाइम में देख सके, अगर वो बृहस्पति ग्रह की सतह का वर्णन कर सके इससे पहले कि कोई भी अंतरिक्ष यान वहां पहुंचा हो। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना? लेकिन अमेरिकी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने इसे जांचने के लिए करोड़ों डॉलर और 2 दशकों से ज्यादा समय लगाया, और इस सब के केंद्र में था एक असाधारण इंसान, इंगो स्वान। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे और वो भी देखेंगे कि वे रिमोट व्यूइंग कैसे करते थे, उनकी तकनीक क्या थी और उनका काम किस तरह का था। इंगो स्वान कौन थे? इंगो स्वान का जन्म 14 सितंबर 1933 को कोलोराडो के टेल्यूराइड में हुआ। रॉकी पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा खनन शहर। बचपन से ही उन्होंने असामान्य अनुभव बताए, शरीर से बाहर निकलने जैसी अनुभूतियां, जन्म से पहले की यादें और दुनिया के प्रति एक ऐसी संवेदनशीलता जो बाकी लोगों में नहीं थी। वे सफेद कोट में कोई वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक कलाकार थे, एक चित्रकार, जिनके पास एक ऐसी प्रतिभा थी जिसे वे खुद नहीं समझा सकते थे। स्वान न्यूयॉर्क चले गए और वहां एक सफल एब्स्ट्रैक्ट चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके चित्र संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शित हुए। वे शिक्षित, स्पष्टवादी और गहरे जिज्ञासु थे, कोई ऐसा नहीं जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सके, और आने वाले वर्षों में यही विश्वसनीयता बेहद अहम साबित होने वाली थी। अब हम जानेंगे स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो प्रयोग हो रहे थे उसके बारे में। 1972 में स्वान कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क स्थित स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SRI में गए। SRI एक गंभीर और सुव्यवस्थित शोध संस्था थी जिसके अमेरिकी सरकार और सेना से संबंध थे। वे वहां कोई तमाशा दिखाने नहीं गए थे, वे परीक्षण देने गए थे। भौतिकविद हैल पुथॉफ और रसेल टार्ग ने उन पर कड़े प्रयोग किए। सबसे उल्लेखनीय प्रयोग में इमारत के नीचे दफन एक विशेष रूप से परिरक्षित मैग्नेटोमीटर शामिल था, एक ऐसा उपकरण जो बाहरी प्रभावों से पूरी तरह अलग होना चाहिए था। स्वान ने दावा किया कि वे इसे मानसिक रूप से महसूस कर सकते हैं, और पुथॉफ के प्रकाशित रिकॉर्ड के अनुसार जब स्वान ने उस पर ध्यान केंद्रित किया तो उस उपकरण में कुछ अस्पष्टीकृत हुआ। ये परीक्षण धोखाधड़ी, संयोग और संवेदी सुराग को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए थे। फिर भी शोधकर्ताओं के अनुसार परिणाम लगातार आसान व्याख्या को चुनौती देते रहे। इन शुरुआती प्रयोगों ने CIA का ध्यान खींचा, और इस तरह शीत युद्ध के इतिहास का एक अजीबोगरीब अध्याय शुरू हुआ, एक गोपनीय कार्यक्रम जिसे आगे चलकर प्रोजेक्ट स्टारगेट के नाम से जाना गया। अब हम जानेंगे कि रिमोट व्यूइंग क्या है, जिसने प्रोजेक्ट स्टारगेट में एक अहम भूमिका निभाई थी। स्वान ने सिर्फ इन प्रयोगों में भाग नहीं लिया, उन्होंने इस प्रक्रिया के प्रोटोकॉल को खुद डिजाइन करने में मदद की। उन्होंने इसे कोऑर्डिनेट रिमोट व्यूइंग यानी CRV कहा। मूल विचार यह था, किसी दर्शक को सिर्फ भौगोलिक निर्देशांक दें और कुछ नहीं, और उनसे पूछें कि उस जगह पर क्या है, चाहे वह कितनी भी दूर हो। स्वान का तर्क था कि रिमोट व्यूइंग कोई रहस्यमयी वरदान नहीं है, यह एक सीखने योग्य कौशल है, एक अनुशासन। उनका मानना था कि मानव मन में गैर स्थानीय रूप से जानकारी तक पहुंचने की जन्मजात क्षमता है, और उचित प्रशिक्षण से लगभग कोई भी इसे कुछ हद तक कर सकता है। इसे जादू के खेल से कम और संगीत सीखने से ज्यादा समझें। कठिन, अनिश्चित, लेकिन प्रशिक्षण से संभव। अब हम जानेंगे कि इंगो स्वान के द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों में से कुछ प्रसिद्ध उदाहरण कौन से थे, जिसमें शामिल है चंद्रमा और बृहस्पति जैसे स्थानों का भी वर्णन। यहीं से कहानी वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। 1973 में नासा के पायनियर 10 अंतरिक्षयान के बृहस्पति तक पहुंचने से पहले इंगो स्वान ने दावा किया कि उन्होंने मानसिक रूप से बृहस्पति का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रह के चारों ओर एक पतले छल्ले की प्रणाली का वर्णन किया, कुछ ऐसा जो उस समय विज्ञान को बिल्कुल ज्ञात नहीं था। जब 1979 में वॉयेजर 1 ने बृहस्पति के छल्लों की पुष्टि की
तो कुछ शोधकर्ताओं ने स्वान के पहले के विवरण को चौंकाने वाले प्रमाण के रूप में उद्धृत किया। स्पष्ट करना जरूरी है, यह विवादित है। संशयवादियों का तर्क है कि छल्ले की संभावना सैद्धांतिक रूप से थी या रिकॉर्ड बदले जा सकते थे। स्वान के समर्थकों के लिए यह रिमोट व्यूइंग इतिहास की सबसे सत्यापित घटनाओं में से एक है। इसी तरह स्वान ने चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से और चंद्र सतह के नीचे संरचनाओं का वर्णन किया, जो कम से कम आंशिक रूप से बाद के भूगर्भीय डेटा से मेल खाता है। क्या यह किसी वास्तविक घटना का प्रमाण है या पैटर्न मिलान? यह प्रश्न वास्तव में खुला रहता है। यह सब होने के बावजूद भी वैज्ञानिकों ने अपनी जांच की और उन्हें नजरअंदाज भी किया था, तो उसके बारे में जानते हैं। आलोचना को नजरअंदाज करना ईमानदारी नहीं होगी और आलोचना कम नहीं है। मुख्यधारा के वैज्ञानिक समुदाय ने रिमोट व्यूइंग को बड़े पैमाने पर एक वास्तविक घटना के रूप में अस्वीकार किया है। ये आलोचनाएं गंभीर हैं और सम्मान की पात्र हैं। पहली बात, SRI प्रयोगों पर पद्धतिगत कमजोरियों का आरोप लगाया गया है। अपर्याप्त ब्लाइंडिंग, शोधकर्ताओं से अनजाने में मिलने वाले संकेतों की संभावना और पूरी तरह नियंत्रित परिस्थितियों में परिणाम दोहराने में कठिनाई। नेशनल रिसर्च काउंसिल ने 1988 में साक्ष्य की समीक्षा की और रिमोट व्यूइंग के लिए कोई वैज्ञानिक औचित्य नहीं पाया। 1995 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स फॉर रिसर्च द्वारा CIA कमीशन मूल्यांकन ने भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे। रिमोट व्यूइंग का खुफिया अभियानों में कोई मूल्य प्रदर्शित नहीं हुआ है। 1995 AIR रिपोर्ट सारांश। इसके अलावा आलोचकों का कहना है कि सांख्यिकीय दृष्टि से परिणाम अक्सर संयोग से केवल थोड़े ऊपर थे और सबसे प्रभावशाली परिणाम ही याद रहे, जबकि विफलताएं भुला दी गई। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं और यह एक जाल है जिसमें नेक इरादे वाले शोधकर्ता भी फंस सकते हैं। इनगो स्वान के गुजर जाने के बाद उनकी विरासत का क्या हुआ, हम उस बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इंगो स्वान का 1 फरवरी 2013 को न्यूयॉर्क शहर में निधन हो गया। वे अपने पीछे प्रकाशित कृतियों, कलाकृतियों और ऐसे अभ्यासकर्ताओं का एक समुदाय छोड़ गए जो आज भी उनके CRV प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। प्रोजेक्ट स्टारगेट को 1995 में आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किया गया और दस्तावेज हजारों पृष्ठों का सरकारी शोध अब जनता के लिए उपलब्ध है। आप इस सब से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह काफी हद तक आपके नजरिए पर निर्भर करता है। विश्वासियों के लिए स्वान एक वास्तविक अग्रदूत थे, एक ऐसा इंसान जिसने दिखाया कि मानव चेतना मुख्य धारा के विज्ञान की स्वीकृति से कहीं अधिक असाधारण है। संशयवादियों के लिए वे एक प्रतिभाशाली, बुद्धिमान व्यक्ति थे जो वास्तव में किसी ऐसी चीज में विश्वास करते थे जो कड़ी जांच में टिक नहीं सकी। सच्चाई हमेशा की तरह एक असहज मध्य में हो सकती है, जहां निश्चितता रहस्य को रास्ता देती है और सबसे अच्छा हम जो कर सकते हैं वह है सवाल पूछते रहना। और आखिर में तो मैं दोस्तों आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि चाहे आप संशयवादी हों, विश्वासी हों या बस जिज्ञासु, मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि खुद प्रोजेक्ट स्टारगेट के गोपनीयता मुक्त दस्तावेज पढ़ें, SRI के शोध पत्र देखें, इंगो स्वान की खुद की किताबें पढ़ें। मेरी बात पर भरोसा न करें और किसी और की बात पर भी नहीं। साक्ष्य वहां मौजूद है और वह आपके ईमानदार मूल्यांकन का हकदार है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताई और ऐसे ही गहरे विषयों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे।